है कौन, ये कौन है? तो जब ध्यान किया तो अनसुईया मैया को ज्ञान आ गया और अनसुईया मैया जान गई कि तीनों बाबा नहीं है, ये तो देवता आए हैं, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और भोलेनाथ शिव जी। तब तो मैया बोल पड़ी, ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान। इसीलिए कहा गया है कि अतिथि विमुख द्वार से जाई और जीवन के सब पूर्ण नसाई। साधु महात्मा आ जावे, भूखा व्यक्ति आ जावे तो माताओं आप लोगों का धर्म है एक गिलास पानी देना, उसको चुटकी दे देना, उसको भोजन करा देना। न जाने किस वेश में कौन आया हो। हाँ, तब तो अनसुईया मैया बोली, अब चाहे जो इनकी शर्त हो भोजन में कराऊंगी। अनसुईया मैया बोली, महात्माओं शर्त बताइए। अब जब उन लोगों ने शर्त बताई तो बोले, अय माँ आप हमको निर्वस्त होकर के भोजन कराइए, तब तो भोजन स्वीकार होगा, वरना आपको श्राप स्वीकार होगा। अरे बचन ही न मोहि भोजन दीजिए, भोजन दीजिए और नहीं तवस्का शीश पर बोल पड़े, निर्वस्त होकर के भोजन कराओ वरना श्राप दे लो। तब तो अनसुईया मैया के पैरों के तले से जमीन सरक गई कि देवता लोग कितनी कठिन परीक्षा लेने आए, इतनी परीक्षा कठिन। ठीक है भोजन कराया जाएगा। अनसुईया मैया गई तो बढ़िया खीर और पूरी बनाया, सब्जी बनाया, और जब भोजन बन गया, प्रसाद बन गया, तब अनसुईया मैया ने बुद्धि लगाई ये भोजन कराया कैसे जाए। शर्त यह है कि शरीर पर एक को कपड़े न हो। ठीक, मां ने बुद्धि लगाई कि बालक जब छोटा होता है तो छोटे बालक के सामने मां किसी भी अवस्था में रह सकती है, क्योंकि बेटे के लिए मां है। तो मैया ने सोचा इन देवताओं को हम छोटे से लल्ला बना ले, बालक बना ले, बस इनकी शर्त के अनुसार भोजन हो जाएगा। लिया अंजलि में जल और अत्रि महाराज का ध्यान किया, बोले सैया मेरे पति देव आप घर पर हो रही, मेरी परीक्षा है, अगर आपको सच्चे मन से दिल से आपकी सेवा की हो और सपने में पराये पुरुष का कभी किसी का मैंने ध्यान न किया हो, अपने जीवन में कोई गलती न की हो, आज हमारी लज्जा बचाइए और मैं इनके ऊपर छींटा मारने जा रही हूँ, आप बल प्रदान कीजिए। देखिए अनसुईया मैया की कोई तपस्या नहीं है, केवल पति के चरणों का प्रताप है। तुलसी जी ने लिखा है, हर पति पद प्रेम मात्र बलिहारा, जो विरंचित सो भयो पति के चरणों के प्रेम का मंत्र मारा है और जैसे जल का छींटा पड़ा है, तीनों देवता 6-6 फुट के रहे, 7-7 फुट के रहे और बन गए 6-6 इंच के। अब ना लड़का बन गए कुन्नू एकदम छोटे से लल्ला, और जैसे छोटे से बालक रूप में आए भगवान। तो अनसुईया मैया ने तीनों बालकों को है एक पालना मंगवाया और झूले में लिटाया और बढ़िया सबसे पहले शंकर जी का उठाए तनिक से है कुन्नू और उनकी वाटर में खीर लगाएंगे, शब्द के अनुसार भोजन करो, ले चट 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 उनका भोजन चटाए पालने में। अब विष्णु जी का उठाए, आओ आओ, अब रोवा केपे केपे करे, और जब लड़का रोवत है तो आवाज निकलते कहे तो भगवान का हाथ जहां का हाथ रहता है। अब भगवान रोवे तब बढ़िया खीर पूरी चटावे, विष्णु जी को चटा दिया, ब्रह्मा जी को चटा दिया, तीनों देवताओं का भोग लग गया, बढ़िया भोजन करा दिया शर्त के अनुसार और झूले में लिटा दिया कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और तीनों देव झूली रहे बन कर के लालना।
उसके बाद हाथ सके बोली, प्रेम शिवले चित्रकूट धाम की, अत्री महाराज की, आनंद की, भक्त भगवान की। मात्र 15 मिनट आरती प्रसाद, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ, ज्यादा उठा बैठे मात्र 15 मिनट, समय हो गया। तो माता अनुसुईया के आंगन में 3 बालक झूल रहे हैं, देवताओं भी हैं। तो अनुसुईया मैया दौड़ करके गई है, सखियों सहेलियों सुनो मुमताजपुर वाली सब, जब तुम्हारे घर में एक बालक जन्म लेता है तो इतने मंगल गीत होते, सरिया स्वर होते हैं, और हमारे आंगन में 3 बालक घंटवतैया कह रहे हैं, चलो चलो चांदपुर वाली सबको आओ, ढोल लेकर शमशाबाद वाली सबको आओ, चलो जल्दी आओ सबको। अब सब लोग इकट्ठा हुआ और बढ़िया 3 बालक जन्म में भजन होने लगे। तो आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन है, तो एक गीत हम आप लोगों को सुना दे, समझो ध्यान से। चलो ठीक, ये सबको कहती एक को सुनाया नहीं हो, सुना देवे तो एक हो जाए, और अगर इनकी मन की एक को सरिया सोहर न है तो रात सीधा नहीं तो हम जागे थे। तो अब अपन कामों के लिए तो कह रहे, तो एक सुनिएगा ध्यान से, पहले तुम सुनो आप लोग गौती, ये सबको जब ढाल कुटिया पर से उतरी है तो पहले खैचिन छल्ला और फिर सरकाइन डोरी, इनकी सबकी ढाल कुटिया पर यहाँ 3 महीने टांगी है। और जब बजावा कोई 4-5 दिन इकट्ठा हुई है, ढाल पर यहाँ हाथ धरी है और छल्ला वल्ला खींची है, अगर बाजी ना तो शमशाबाद वाली कहा लगी, चांदपुर वाली तुम का झखरा तूल ला तनो, और जैसे झखरा तूल 3 आई थी सरसंदा लगा दे बाजे लगी। तो पहले खींची छल्ला और फिर सरकाइन डोरी, वतन पर जब नाय चढ़ी तो झखरा लाए। अब बाजे लाए, वो जब बाजे लाए, बाजी कितना गाना चाहे जो ही तर्ज प्यार हो, जो ही मर्द प्यार हो, ढाल ये तो बाजी, चलो बोलो चाहे और तैके गाना जब हो लगे हैं या जिनके नवा गौन हुआ और गौन चलाओ हम गिरा, तो नंद का है लाए भौजी से, भौजी अब भौजी इतने के गाना तुम होगा जो सबको गवा गवा है। तो मम्मी डांटती है, अरे वो बहुरिया आई है भाई, बहुत से तुम गाना गाओ, तो मैं ना आई है भौजी इतने गाना गाओ। तो भौजी जब गावत गावत गई तो गाँव चलावाया हो गया, द्वारे रह लेते बुरा न माने कोई जन की कथा में यहाँ हमारी गाना नहीं लिखे, तुम सब गौती हो सुन ली तो सुना थी आए सब तुम्हारा आई तब। हाँ तो यूं के पंडितवा तो नहीं, जब गई तो पहली लाइन जब बोली तो हमका आनंद आएगा। क्या बोली कि कोठे ऊपर कोठरी, हमके बहुत सुंदर, ना तो औते देर ना तो 2 मंजिला बनौते दिया। तो बोली का कि कोठे ऊपर कोठरी और मैं उस पे रेल चलाए दूंगी, कोठे ऊपर जैसे बोली कोठे ऊपर कोठरी और उस पे रेल चलाए दूंगी। तो हम सोचे दुल्हन का है पूरी इंजीनियर है, सरैया स्टेशन पर हम देखे हैं कि लोहे के पटरी, उसके नीचे पथरा और उसके नीचे गोट्टा, और तब रेलवे लाइन चलत है, और ये कहती हम 2 मंजिला चला दिया। इंजीनियर आया, बहुरिया एकदम इंजीनियर है, बहुत काबिल है। देखिए जब आगे बोली दीदी हो रहे हमारे कान गरम, आगे सुनो का बोली, और सासू मेरा कहना माने तो भोजन करवाए दूंगी, सासू मेरा कहना माने तो भोजन करवाए दूंगी, घर मेरा कहना ना माने। पहले दुनिया सबका ठीक कह रहे, घर मेरा कहना ना माने, घर मेरा कहना ना माने, के गला दबाए दूंगी, उसके ऊपर
अगर सास हमार कहना मानी तो ठीक, उन्हें तो रात यह कोने दिन नट्टी घुमाए क्या। अरे दादा और द्वादशा लाइन जब बोली जो नंद कहीं ना गाना तो ओ नंद जो मेरा कहना माने कहीं क्या हर चाहे दूंगी। ओ नंद जो मेरा कहना माने तुरंत क्या हर चाहे दूंगी। घर मेरा कहना ना माने, घर मेरा कहना ना माने नहीं हर हर चाहे दूंगी। नंद अगर हमार कहना मानी तो हमारे बस में रही, हमार कहा मानी तो तुरंत भैया से कह के मतलब उनसे उन्हें अपना उनसे कह के विवाह करा दिया। तुम्हारी हो जाए भौरी बात है तुम्हारी होरी। अगर कहना न मनी हो तो जौने दिन से मुमताज को से चली जी हो लौट के यहाँ भूल जी हो रास्ता मुमताज का बुलवई बना कहूँगा हम ज्ञान सुनौगा ना बुलवई बन करे लौट के यहाँ मुमताज का। वो आखिरी लाइन ज्यादा नहीं, ससुर जो मेरा कहना माने तो भोजन करवाए दूंगी। ससुर जो मेरा कहना माने तो सेवा करवाए दूंगी। घर मेरा कहना ना माने, घर मेरा कहना ना माने सबको जेल पठाए दूंगी। ससुर अगर हमार कहना मन है तो ठीक ठाक, और नहीं तो याद नहीं मट्टी तार के पिपिया अपने ऊपर डाल लिया भाई माचे तिल्ली लगा दे बस जेल पटवा दे बच्ची हो जी। हम सोचे दादा पहले दुनिया बताओ कि मट्टी के डार फूंक गलत बात। जिस दिन से आप ससुराल पहुंच जाओ, समझो ध्यान से, अंतिम बात, जिस दिन से ससुराल पहुंच जाओ उस दिन से ससुराल आपका घर है। और वहां पर चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई कठिनाई हो, अपनी ससुराल की जो महिलाएं बुराई करती हैं अपने मायके में उनका कहीं पर सम्मान नहीं रहता। तो समय बिगड़ा है तो उसको काट लीजिए। आज आपकी गरीबी है 10 साल के बाद अमीर हो जाओगी। आज आपकी सास ससुर नहीं मानते जो 3 साल बाद मानने लगेंगे। तो अगर आप बुराई करोगी और फिर बाद में जब आओगी कहोगी अब हमारा दोजला घर बन गया, तो वही गांव की सखियां सहेलियां कहेंगी कि नई नई गई रहे तो कहती रहा कि ससुराल में यहाँ खटियो नहीं पोड़े, वो आज बड़ी ज्यादा अवेलेबल। इसलिए अपनी ससुराल की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसा हो, जो है वो आपका। हाँ कराइए एक प्यारा सा गीत, जो गीत गाना चाहिए माता मैंने आप लोग समझो। करवी लागे गुइया पीपरी में नहीं पी हो, करवी लागे गुइया पीपरी में नहीं पी हो। पीपरी में नहीं पी हो, पीपरी में नहीं पी हो। करवी लागे यार पीपरी में नहीं पी हो। सासू कलई क्यों बोलाए तो मोरे राजा, सासू कलई क्यों बोलाए, नहीं तो सैया नहीं तो राजा, नहीं तो बलमा, नहीं तो सैया, छठिया धरियो अपने हाथ से।
देखनी कालाई क्यों बोला है। नाही तो सैया नाही तो राजा और नाही तो बलमा गरीबी सैया अपने हाथ छत्रों के मीठे चर्चा करी मुस्कान छत्रों के मीठे ओए राजा केवड़ा कालाई क्यों बोला है। ओए राजा केवड़ा कालाई क्यों बोला है। नहीं तो सैया नहीं तो राजा और नहीं तो बलमा बंसी बजवई हो अपने हाथ छठों के मीठे चर्चा करी मुस्कान मोरे राजा सखियन कालाई क्यों बोला है। नहीं तो सैया नहीं तो राजा नहीं तो बलमा ले जो बटवई हो अपने हाथ छठों के नीचे छठों के नीचे चर्चा करी मुस्कान आनंद की बधाइयां बजी मंगल गीत हुए रात्रि में आप लोगों को सुनाया जाएगा। आप समझ कम है। तो जैसे तीनों बालक बने आनंद की बधाइयां बजी। अब तीनों देवियों ने सोचा कि चले देखें अनसुईया की परीक्षा हो गई है। और जब तीनों देवियां धरती पर आई तो देखा क्या कि जब परीक्षा लिए आए रहा है कोई परीक्षा ही याद आई रहे। जैसे इंटरव्यू तुम्हारा हो तो इंटरव्यू लिए ना को गजब। और अब तीनों देवियां चौंक में ये क्या हुआ। यहाँ हमारे पति देव नहीं तीन तीन लड़के तो बोल पड़ी अनसुईया मैया हमारे तीनों पति देव कहाँ है। तो अनसुईया मैया बोली ज्यादा नकटा न चीरो कि दूसरे के दुल्हन गया हम क्या जानिए अपन पर दुल्हा तू समझो। तो देविया बोली क्या मतलब कहीं किसी के हस्बैंड किसी के पति हम नहीं जानते। तो तीनों देवियां बोले अनसुईया तो तीन आदमी आए थे नहीं आए थे। तीन व्यक्ति थे तीन साधु थे। तो अनसुईया मैया बोली हाँ तीन साधु आए रहे हम क्या जाने की के दुल्हा है कि बता रहा है। अब तीनों देवियां सिलेंडर हो गए कि मामला गंभीर है हमसे पावरफुल है कोई। तब अनसुईया तो तीनों जने कहाँ है कहना अंगना मो। तो तीनों देवियों को अंगना में ले गई। तो आंगन में जब पहुंची तो अनसुईया मैया बोली जब तीन जने आए रहा है कोई तीन इधर झुलवा में झूलता है ये कुन्नू तुम्हारे दुल्हा अरे क्या मोरे है नहीं जो तुम्हारे दुल्हन के क्या जरूरत जो अपन छठों में ले जाओ। तो तीनों देवियां एक एक बालक को उठाने के लिए झुकी। तीन लोग हैं तीन चाहिए तो एक एक को झुकाने झुकी उठाने के लिए और जैसे झुकी और फिर सीधी होकर रुको 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 गए। तो तीनों जने एक तरीके हैं वो अगर छू रहे हैं दूसरे के तो सती तो नष्ट हो जाएगा दूसरे के पति को छूना नहीं। और तीनों लड़का एक तरीके लागे नहीं वो अगर बदलिए तो आप तीनों जने एक दूसरे की व्याख्या है। अनसुईया मैया तीनों लड़के ने निकाली वो अंगना में बैठा रहे चुप बैठो अपन छातो बीनो। तो जब अंगना में बैठा रहे तो भोले बाबा भैया भैया रसोईया तरफ जाए और ब्रह्मा जी भैया भैया बरामदा तरफ जाए और विष्णु जी भैया भैया नरदहा तरफ जाए। तीन जन क्या फिर बनाओ तुम्हारे तरह सब ख्याल कूदे तो तीनों जन क्या फिर बैठा रहे वही तीनों जन रुके वाले का भैया भैया फिर चल रहे। तो तीनों देवियां चौंक पड़ी वापस में बोल पड़ी कि अंगना में खेले भैया भैया। अरे ये तो तीनों भैया भैया खेलते हैं
कि अंगना में खेले भैया भैया और बताओ सखी को की सैया अपनी पहचान बताई कि हमारे सांवल हैं, हमारे दाढ़ी बाल पक्के, हमारे बैल की सवारी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में फिर से छींटा मारा तो तीनों देवता अपने स्वरूप में आए। तीनों देवियां देवलोक को चली गईं। समय बीता, वही लक्ष्मी जी आज सीता जी फिर बनी हैं। तो तुलसी जी ने लिख दिया कि आज दोबारा मिली है। पहले लक्ष्मी जी आई थी तो घमंड और अहंकार में आई थी। अनुसुईया के पद कहीं सीता मिली बहोर सुशील मिली। आज दोबारा मिली है तो प्रेम और आदर में मिली है। पहले जब मिली थी लक्ष्मी रूप में तो बड़ा घमंड और अहंकार में मिली थी। जल्दी से खड़े हो गए। आगे की सुंदर कथा होगी ललित राम भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। इस फ्लावर के बाहर हाँ